श्रम और समय व्यर्थ न गंवाएं। समय और श्रम शक्ति को मनुष्य की मूल संपदा कहा जाता है। कोई भी कार्य करना हो उसे समय और श्रम तो चाहिए ही। बड़े कामों में मानसिक शक्ति किसी एक व्यक्ति की लगे तो भी काम चल सकता है। योजना से लेकर उसके ठीक ठीक क्रियान्वयन तक सारा कार्य एक दो बुद्धिमान व्यक्ति कर सकते हैं, किंतु शारीरिक श्रम तथा समय उसमें बहुतों को लगाना अनिवार्य ही हो जाता है। क्या व्यक्तिगत क्या सामाजिक, हर स्तर पर इन्हीं के सदुपयोग के सहारे व्यक्ति उत्कर्ष पाता है। अस्तु इन संपत्तियों के संदर्भ में भी संयम आवश्यक है, अन्यथा इनका भरक्षरण होता रहा तो जीवन में कभी भी समुचित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते। इससे वंचित रखने वाली प्रवृत्ति इंद्रिय असंयम के कारण ही पैदा होती है। शरीर को आराम से रखने और कोई कष्ट न होने की आकांक्षा व्यक्ति को आलसी और प्रमादी बना देती है। शरीर से निरंतर थकाते रहने वाला काम नहीं किया जाए वहाँ तक तो बात ठीक है, परंतु बिल्कुल काम न करना, शरीर को हर घड़ी आराम से रखना, उससे कोई काम ही न लेना अथवा कम से कम श्रम की बात सोचना श्रम का असंयम है। संयम का अर्थ अपनी शक्तियों का सदुपयोग है। जहाँ शक्तियों के दुर्व्यय को रोकना संयम का एक पक्ष है, वहीं उसका सदुपयोग करना दूसरा पक्ष है। आराम से पड़े रहने पर शक्तियों का कोई दुर्व्यय तो नहीं होता, लेकिन आलस्य करते रहने से उसका कोई उपयोग भी नहीं हो पाता। इसलिए सुस्त मंद और शिथिलता, आराम मतलबी की वृत्ति असंयम ही कही जाएगी। असंयम के कारण हानि होती है, यह एक मान्य सिद्धांत है। आलस में पड़े रहने पर कम हानि नहीं होती। सर्वविदित है कि जिस वस्तु का समुचित उपयोग नहीं होता वह अपनी विशेषता खो बैठती है। सील में पड़े हुए लोहे को जंग लग जाती है और उसी से वह गलता चला जाता है। खूंटे से बंधा हुआ घोड़ा अड़ियल हो जाता है। जिन पक्षियों को उड़ने का अवसर नहीं मिलता वे अंततः उड़ने की शक्ति ही खो बैठते हैं। पान के पत्तों की उलट पलट न की जाए तो जल्दी ही सड़ जाते हैं। यही स्थिति मनुष्य के शरीर की भी है। यदि उसे परिश्रम से वंचित रहना पड़े तो अपनी प्रतिभा, स्फूर्ति, प्रगतिशीलता एवं तेजस्विता ही नहीं खो बैठता, अपितु अवसादग्रस्त होकर रोगी भी रहने लगता है। आराम तलब मेहनत से बचने वाले लोगों की जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है। सर्दी, गर्मी और बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य चली जाती है। जल्दी जल्दी जुकाम होता है, सर्दी खांसी सताती है, जल्दी लू लगती है, गर्मी का प्रकोप रहता है। कोई छोटी सी भी बीमारी हो जाए तो मुद्दतों जड़ जमाए बैठी रहती है। कीमती दवा कराने पर भी टलने का नाम नहीं लेती। ऐसा होता इसीलिए है कि वह जीवनी शक्ति जो परिश्रम करने वाले में प्रदीप्त रखती है ऐसे लोगों में मर जाती है और वे किसी छोटे मोटे आक्रमण तक का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। आलस में पड़े रहने, ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने, श्रम शक्ति का उपयोग न करने वाले लोगों का शरीर इतना कोमल हो जाता है कि वे सर्दी गर्मी की साधारण प्रतिकूलता भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। छुई मुई के पौधे जैसे उंगली लगते ही मुरझा जाते हैं।
उसी प्रकार ऐसे शरीर जो परिश्रम के अभ्यासी नहीं, थोड़ा सा दबाव पड़ते ही कुम्हलाने लगते हैं। बैठे ठाले आदमी बाहर से मोटे भले ही लगें, पर जीवनी शक्ति की न्यूनता के कारण उनके शरीर विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे रोगों से ग्रसित रहते हैं। बैठे रहने के कारण जो रुग्णता उत्पन्न हुई थी, वह धीरे धीरे परिपक्व होकर इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर उस व्यक्ति को बैठे ठाले रहने के लिए ही विवश कर देती है। वह चाहे तो भी कुछ नहीं कर पाता, हाथ पैर जकड़े रहते हैं, लगता है कि जिंदगी का बोझ ढोना ही कठिन हो रहा है। इस स्थिति का मन पर प्रभाव पड़ेगा ही। आलसी शरीर में मंदबुद्धि मस्तिष्क ही रहता है। जिसका शरीर फुर्तीला और मेहनती है, उसका मस्तिष्क भी तीव्र एवं उर्वरा रहता है। आलसी मूर्ख होते हैं। सक्रियता को उन्होंने शरीर से स्वयं विदा किया था, वह रुष्ट होकर मस्तिष्क से भी चली जाती है। सोचने की, निर्णय करने की, निष्कर्ष निकालने की शक्ति घट जाती है। मस्तिष्क सदा उलझा उलझा सा रहता है, कोई समस्या हल नहीं कर पाता। एक उलझन सुलझाने के बारे में सोचता है, दूसरी नई चार उलझनें और सामने आ खड़ी होती हैं। ऐसे व्यक्ति न तो कोई बड़ा साहस कर सकते हैं और न निर्द्वंद रह सकते हैं। चारों ओर उन्हें उलझनों का जाल जंजाल ही बिखरा मालूम देता है। शरीर को श्रम में लगाए रहने पर, उचित दिशा में पुरुषार्थ करने से मस्तिष्क भी क्रियाशील रहता है, किंतु जब शरीर को निष्क्रिय ही रखा जाता है तो मस्तिष्क की कार्य पद्धति भी विकृत हो जाती है। उनमें अवांछनीय, असंतुलित और अव्यवहारिक बातें घुड़दौड़ मचाने लगती हैं। यदि किसी को अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का रचनात्मक लाभ न लेना हो, विघटनात्मक दिशा में लगाकर उन्हें क्षोभ उत्पन्नकारी मार्ग में लगाना हो, तो एक ही तरीका है, खाली बैठे रहना प्रारंभ कर दें। बस अनेक तरह की खुरापातें मस्तिष्क से सूझती रहेंगी और उन सनकों के कारण जीवन क्रम की अस्त व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती चली जाएंगी। आलसी व्यक्ति को इन्हीं कारणों से जीवित मृतक कहा गया है और मनीषियों ने आलस्य को एक प्रकार से आत्महत्या बताया है। अपने भीतर सुख सुविधाएं प्रदान कर सकने वाली अगणित विभूतियां भरी पड़ी हैं, पर आलस्यवश उसका उपयोग नहीं हो पाता, तो उस निष्क्रिय निकम्मेपन को आत्महत्या नहीं तो और क्या कहा जाए। इनमें अपनी प्रगति के सारे द्वार अवरुद्ध होते हैं। इसके विपरीत आलस्य छोड़ने और श्रम साधना में निरत होने से उसी तरह के लाभ उठाए जा सकते हैं जो राजा विक्रमादित्य अपने साथ रहने वाले अदृश्य वीरों से उठाया करते थे। कहा जाता है कि अलाउद्दीन के पास एक ऐसा करामाती चिराग था जिससे वह मनचाही चीज़ें उत्पन्न कर लेता था। यह तो कहानियों की बात है, परंतु मनुष्य को अपने शक्तियों के रूप में ऐसे न जाने कितने देव और न जाने कितनी चमत्कारी विशेषताएं मिली हैं जिनसे मनचाहा काम किया जा सकता है। वे देव श्रम शक्ति के रूप में ही कार्य करते हैं। आवश्यकता केवल उन्हें संयमित और नियंत्रित करने भर की है। लोग बड़ी असफलताओं के लिए अपनी साधनहीन असहाय स्थिति का रोना रोते हैं, परंतु आगे बढ़ना जब किसी के लिए संभव हो सका अथवा जिन्होंने भी प्रगति के उच्च शिखर छुए हैं, वे निम्नतर स्थिति से ही ऊपर उठे हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आलस्य और प्रमाद को छोड़कर
सक्रिय हुआ जाए तो मनुष्य की कोई भी इच्छा आकांक्षा अधूरी नहीं रह सकती, बशर्ते कि अपनी श्रम शक्ति का और समय संपदा का सही ढंग से उपयोग किया जाए। संसार में ऐसे कितने ही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी इन शक्तियों का सदुपयोग कर श्रम और समय के संयमित प्रयोगों द्वारा सामान्य स्तर से उच्च स्थिति तक पहुंच जाने में सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।